एक आपको इस जगह का इतिहास बताते हैं थोड़ा सा। इस तरफ जहाँ हम ये खड़े हैं, एक ये तरफ ये साइड है जो कि वेस्टर्न साइड है, नवरसीस की ये वेस्ट साइड है पश्चिम की तरफ। और ये मर्स्कोई वक्ज़ाल है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं टग्स खड़ी हैं अब यहाँ पे, जो ट्रेड शिप्स वगैरह को टो करने के लिए, सर्विस करने के लिए यूज़ होती है। और उस तरफ जो आप देख रहे हैं वो ईस्ट साइड है नवरसीस का, जिधर आपको पहाड़ दिख रहे हैं। ये पहाड़ कॉकेसस माउंटेंस हैं, जिसको हम कवकास कहते हैं, सेवर्नी कवकास, नॉर्थ कॉकेशियन। जो आपकी ट्राइब्स हैं, चरकासी, दागिस्तान, चेचनिया, हबीब नूर मोहम्मदोव जो MMA के जो फाइटर है, और रमज़ान कादिरोव जो चेचनिया का लीडर है, ये सब ट्राइब्स जो हैं ये नहीं माउंटेन ट्राइब्स हैं। ये माउंटेन्स ही हैं कॉकेसस। तो ब्लैक सी जो है वो बिल्कुल कॉकेसस माउंटेन्स के फुट हिल्स में है ये। और इस इज़ कॉल्ड द बे, दिस इज़ अ बे हियर। ये एक बे है बीच में, जो आगे अगर आप ये देखें तो ये पूरा ब्लैक सी ओपन आउट हो जाता है, लेकिन इधर ये एक छोटा सा बे है, जिस बे के अंदर ही हार्बर और पोर्ट है। उस तरफ जो आप देख रहे हैं वो रोड जो जा रहा है ब्लैक सी के कोस्ट के साथ साथ, वो रोड सीधा, अगर जिस तरफ मेरा कैमरा मूव कर रहा है वो रोड सीधा सोची जा रहा है, जॉर्जिया जा रहा है। ठीक है, अगर 8 घंटे का आप सफ़र मान के चले, 8-10 घंटे में आप यहाँ से बाय रोड इस पहाड़ के साथ साथ, समुद्र के साथ साथ जॉर्जिया पहुँच सकते हैं, सोची पहुँच सकते हैं। और उस तरफ जो आप देख रहे हैं वो थोड़ा इंडस्ट्रियल पार्ट है, वो पोर्ट है, ट्रेड पोर्ट है उस तरफ। और इस तरफ जो है वो आपका ट्रेडिशनली सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव और जो पॉश एरियाज़ हैं, जो रहने के रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, वो पश्चिम की तरफ हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अब मैं आपको इतिहास की इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर जिस तरफ आप मेरा कैमरा देख रहे हैं, ये जो डायरेक्शन है जो अभी सामने दिख रहा है, इस तरफ से आपकी जो रशिया की पीछे मेन लैंड है वो डायरेक्शन है ये, जो ऊपर क्रास्नोदार की तरफ से आती है, रस्तोव की तरफ से आती है, यूक्रेन की तरफ से जो डायरेक्शन आ रहा है। तो यहाँ से जर्मन्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक आर्मी उनकी स्टालिनग्राद चली गई थी, जो अब वोल्गोग्राद के नाम से जाना जाता है, और एक उनकी आर्मी का पार्ट नवरसीस्क आया था, जिसने नवरसीस्क पे कब्जा कर लिया था। इस डायरेक्शन से आते हुए ये पूरा पोर्ट जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंडर जर्मन ऑक्यूपेशन था फॉर मैनी मंथ्स। और इस दौरान वो जो सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं, वहाँ गेलेंजिक की तरफ आगे एक टाउन है गेलेंजिक, यहाँ से तकरीबन 100-150-200 किलोमीटर कोस्ट लाइन पे। और वहाँ पर एक तोप थी जिस पे वो कब्ज़ा नहीं कर पाए थे। वो बहुत बड़ी तोप थी, वो काफ़ी बड़ी तोप थी, आर्टिलरी थी। और वो जर्मन्स पूरे ऑक्यूपेशन के समय, उसको जितने समय यहाँ रहे, उस पर कभी कब्ज़ा नहीं कर पाए उस तोप पे। और कंटिन्यूसली रशियंस जो हैं वो उधर ही की तरफ से इस बीच पे, और आगे अभी मैं आपको दिखाऊंगा अगर हम ज़्यादा आगे, तो वैसे अभी ठंडा मौसम है, ज़्यादा आगे जाएंगे नहीं, बट इस जगह को कहते हैं मालया ज़िम्ल्या, यानी छोटी ज़मीन। तो इस छोटी सी ज़मीन पर जो आपको दिख रही है सामने, उस तरफ से, सामने पहाड़ों की तरफ से शिप्स में और बोट्स में लैंड करने की कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे थे कि थोड़े से बीच हेड पे कब्जा करें और वहाँ से शहर को फिर छुड़वाएं। तो इस पूरे प्रोसेस में वो तोप रशियंस की जर्मन्स के हाथ कभी नहीं आई। और जब तक जर्मन्स यहाँ रहे शहर में, उन्होंने ऑक्यूपाई तो करा इस शहर को काफ़ी टाइम, लेकिन कभी भी वो फ्रीली मूव नहीं कर पाए, क्योंकि जो रशियंस इस बीच हेड पे किसी तरीके से जमे हुए थे, लड़ते लड़ते मशीन गन से और जैसे भी बंकर बना के, वो कंटिन्यूसली टारगेट्स आइडेंटिफाई कर रहे थे यहाँ पर पोर्ट के ऊपर। और वो जो बड़ी तोप थी, उस तोप से फायरिंग कंटिन्यूसली होती रहती थी। और जो भी बड़े टारगेट, मेजर टारगेट, टैंक्स हो गए, टैंक के ग्रुप्स हो गए, या फिर कोई लॉजिस्टिक्स रिलेटेड ट्रक्स आ रहे हैं, या कोई बड़ी रेजिमेंटल परेड हो रही है, तो वो जनरल आ रहा है कोई, वो कभी सेफली जर्मन्स मूव नहीं कर पाते थे। और उस तोप का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि उस तोप ने कभी भी जर्मन्स को पोर्ट को फ्रीली यूज़ करने नहीं दिया। कोई जर्मन शिप ना एंटर कर पा रही थी, ना यहाँ से जा पा रही थी। मतलब पोर्ट को उन्होंने जर्मन्स ने रशियंस के लिए तो ब्लॉक कर दिया था ऑक्यूपाई करके, बट खुद भी उसको वो लॉजिस्टिक्स के लिए यूज़ नहीं कर पा रहे थे। और ये बहुत बड़ा जज्बा एक रशियंस ने दिखाया, क्योंकि अगर जर्मन्स इस पोर्ट को अपनी लॉजिस्टिक सप्लाईज़ के लिए यूज़ कर लेते, तो वो मेडिटेरेनियन से और मिडल ईस्ट से और इटली वगैरह से अपनी अगर सप्लाईज़, टैंक्स और सोल्जर्स यहाँ ट्रांसपोर्ट कर पाते, तो रशिया के लिए इस पोर्ट को और अपनी ज़मीन को छुड़वाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। जर्मन्स यहाँ से रीइंफोर्समेंट्स ले आते जो स्टालिनग्राद तक चली आती, और अगर स्टालिनग्राद एक बार गिर जाता
तो मॉस्को को सरेंडर कभी ना कभी करना ही पड़ जाता। सो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की या द्वितीय विश्व युद्ध की इतिहास की बहुत कम जानी स्टोरी है। इंडियंस तो नहीं जानते हैं। स्टालिनग्राद का युद्ध तो काफ़ी लोगों ने सुना है। मेजर गौरव आर्य भी अपनी वीडियोस में कई बार स्टालिनग्राद के युद्ध के बारे में बात कर चुके हैं, पर नवरसिस्क के युद्ध के बारे में और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आप ऐसा मान के चलिए कि मुंबई का जो हमारा पोर्ट है उस पर दुश्मन कब्जा कर ले और वहाँ से सप्लाईज और ट्रक्स और टैंक्स लेके आना शुरू कर दे समुद्री रास्ते से, और फिर जो कि अंग्रेज़ों ने किया है काफ़ी बार। जब अंग्रेज़ भारत में थे तो वो मुंबई के पोर्ट से काफ़ी बार उन्होंने, जब वो पिटे हमारे हाथों से कर्नाटका में, महाराष्ट्र